दोस्तों ये वगैरह है, इसमें गाड़ी में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम लोग ने पहले ही इसका रेडिएटर खोल के सर्विस किया है। इसका तो पूरा चेक कर लिया हम लोगों ने, तो इसका पानी पूरा बाहर निकल रहा है। तो अभी चालू करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों इसका ये देख सकते हैं पूरा बबल आ रहा है। इसको मैं पानी डाल के देखता हूँ, पानी थोड़ा डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें ये देख सकते हैं ये पूरे बबल्स आ रहे हैं जैसे, और जब ये कैप खोलते हैं तब ज़्यादा ही आते हैं। तो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बबल आ रहा है, जैसे जैसे गर्म होता है वैसे। तो दोस्तों इसका ये पूरा हेड खोलना है, हेड का काम करना है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने इसका टेस्ट ड्राइव लेके देख लिया। तो दोस्तों इसका भी हेड खोलना है, इसका राउंड मार के देख लिया, चेक कर लिया है, तो कंफर्म इसका हेड खोलना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बाकी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसका क्या क्या खोलना है वो आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो पहले बता देता हूँ आपको, ये ऑल्टरनेटर, एसी कंप्रेसर, ये पूरा भाग आगे खोलना पड़ेगा। तो टैक्सी कवर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा दिखा देते हैं क्या क्या खोलना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेगी वो भी दिखा देते हैं आपको। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया अभी। यहाँ से पानी फेंकना शुरू कर देता है ये, थोड़ा गर्म होने के बाद बहुत तेज़ी से निकलता है यहाँ से पानी। सादा ही डाला हुआ चेक करने के लिए, जैसे ही खोलकर वहाँ से पानी फेंकना चालू कर देते हैं। इशू ये कैप का भी आता है, पर ये कैप का इशू नहीं है, यहाँ का है और हीट हुआ प्रॉब्लम इसके। तो दोस्तों अभी ये बंद कर देते हैं और खोलना चालू करते हैं। दोस्तों अभी पहले भी ये खोलना स्टार्ट करना है हेड। सबसे पहले इग्निशन कोयल सब हटा देते हैं। अभी सबसे पहले बैटरी टायर खोल देते हैं। तो ये सब निकाल देता हूँ, इग्निशन कोयल इसे सब निकाल देता हूँ मैं, दिखाता हूँ बाद में। सो दोस्तों ये पेट्रोल पाइप खोल दिया है, एयर फिल्टर निकाल दिया है, इग्निशन कोयल निकाल दिया है, ये वायरिंग कपलर भी हटा दिया है, ये पानी का लाइन सब निकाल देंगे। ये टैपेट कवर खोल देते हैं, ये बेल्ट रेगुलेटर ये सब खोल देता हूँ मैं, और हेड बाहर निकालने का टाइम लगेगा अभी, तो ये एंचुली सब कर लेता हूँ। सो दोस्तों इसका कंप्रेसर खोल दिया है पहले, कंप्रेसर खोल के ये वाला प्लेट भी निकाल लेना पड़ेगा। बारह नंबर के है कंप्रेसर के 3 बोल्ट हैं 12 नंबर के भाई। ये वो नहीं, ये 1 2 1 यहाँ पे टेढ़ा होगा सेंटर।
वायरिंग सब तो हटा दिया है, यहाँ ऊपर कर दिया है तो पूरा मैनिफोल्ड के साथ निकलेगा, पीछे कर देना पड़ेगा इसको, वायरिंग पीछे कर देंगे। ये टैपेट का और इसका मेन पुल्ली का बोल्ट खोल लेंगे। तो दोस्तों ये टैपेट कवर खोल दिया है, अब इसको माउंट खोल के ये पहिया खोल के इसका टाइमिंग बोल्ट खोल लेते हैं। मेन बोल्ट खोल लेंगे यहाँ से नीचे करके। बहुत अच्छी बनती है, तुम्हें क्या पता। ये 14 नट है, ये मैनिफोल्ड भी खोल लेंगे यहाँ से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और इनटेक तो साथ में आएगा यहाँ से। दोस्तों ये भी वाटर पंप की बोल्ट है, ये पुल्ली की बोल्ट है, वो ढीले कर लेंगे हम लोग। ये 3 बोल्ट है वो, उसके बाद वोल्टमीटर का सेटिंग उतार देंगे। सो दोस्तों अभी यहाँ से ये पानी निकाल देते हैं, सादा पानी डाला था वो चेक करने के लिए। यहाँ पे पुल्ली की बोल्ट खोल रहे हैं, और वो आगे से सील में से लिक्विड भी है तो उसको भी कर देंगे ठीक। पानी थोड़ा निकलने दिया है यहाँ से। कैप भी नया डाल देंगे बाद में। ए सारू तो दोस्तों इसके ब्रैकेट है यहाँ पे, एक उधर के 14 अरे टाइट कर रहा है, ये 14 का है, एक बोल्ट 14 का है और 2 12 का है। एक नीचे होगा शायद। इसका मेन पुल्ली का बोल्ट हिला कर दे, नीचे थोड़ा जग झुका है। अरे इसको खोल दो ना। सो दोस्तों उसका टाइमिंग कवर खोल लेते हैं, तो पहले मेन पुल्ली का बोल्ट खोलना पड़ेगा। तो नीचे अभी तो हम चेक कर लेंगे मेन पुल्ली को, ये वाले को नीचे कर देते हैं। नीचे झुका दूँ? चक्का खोलना पड़ेगा ना। अरे हाँ पाना लाया हूँ मैं। पूरा ऑयल भी लीकेज है, वो भी ठीक कर देंगे। लीकेज हो रहा है, करो नीचे करो, और ज़्यादा भी नहीं आने वाला है। लो आ गए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा लीकेज है। सत्रह का लाए हो, और देखो उतारो ना। और कितना लाना? और उतारना है, और उतारो, और उतारो। अभी नहीं जाएगा ज़्यादा, और उतारो। हो गया। पाना तो लगेगा नहीं, क्या करो? नहीं लग रहा है तो रिंग पाना से करना पड़ेगा। रिंग पाना से नहीं खुलेगा। मेन पुल्ली खोल दिया है, 10 नंबर के कवर के बोल्ट तो वो खोल देंगे, उसका टाइमिंग निकाल देंगे। बेल्ट है इसका तो
अभी कहीं ये 17 नंबर वाला। सो दोस्तों ये बोल्ट ढीला कर लेंगे पूरा कैम्सा वाला। तो देख सकते हैं पूरा ऑयल पूरा आ चुका है, तो सील भी सब डाल देंगे। तो लॉक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कवर है, ये खोलना पड़ेगा। 3 बोल्ट आता है कवर के, 10 नंबर के बोल्ट आते हैं। इसका एरा यहाँ पे होता है, टाइमिंग का इसमें होता है, ये देख सकते हैं। कवर नहीं होता। सो दोस्तों अभी पूरा फाइनल सब खुल गया है। तो अभी इसका हेड के बोल्ट खोलने हैं। तो अभी ये बंसरी निकालना पड़ेगा, रोकर। ये रोकर निकाल देते हैं पूरा। रहने दो। नीचे बोल्ट है क्या? ये नीचे सबका है, खोल दिया हूँ, खोल दिया। अभी तो इतना बाहर आया ना, एकदम जोड़ के रखा था। सो दोस्तों 6 नंबर की अलंकी है। कितने अच्छे हैं, 6 अलंकी बोल्ट है सर। एक दूसरा डिब्बा ले लो। क्या अब बाज ही गया था, उसको निकल ही जाता है। तो दोस्तों अभी ये हेड के बोल्ट खोल लेते हैं। इसमें भी 8 नंबर की अलंकी है, 8 नंबर की अलंकी बोल्ट है इसमें। तो दोस्तों ये कैम सब निकाल लेते हैं अभी। तो दोस्तों अभी इसका तो दोस्तों अभी हेड के बोल्ट खोलते हैं। 10 नंबर की अलंकी है। क्यों? बहुत ज़्यादा मुझे भी पता है। तो दोस्तों इसके 10 नंबर के अलंकी बोल्ट तो अभी पंकज भैया खुल गए। इसको रहने दो, मुक्का में मोबाइल ही डाल के छोड़ दो ना। डालो, निकालो। रुक गया। और नीचे हेड ब्लॉक में टच हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। थोड़ा उठा, पीछे तो नहीं जाएगा वो। बस अब तो निकल जाएगा ना। क्रॉस हो गया लगता है। खोल देंगे तो 2 बोल्ट खोलने के आ जाएगा बाहर। नीचे का ब्रैकेट खोल देंगे, आ जाएगा। वायरिंग निकाला था। नहीं नहीं, वो हेड उठा, तो हेड उठा, आगे खींचाने से उठा। निकाला हूँ बाबा। बच गया। इंजन में 2-2 3-3 इंजन बना देता। जाने दीजिए। अरे ये तो है खुल गई ने। अभी वो केसरी वाली वैगनार होती है ना, गाड़ फटता है अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कंडीशन यहाँ पे, ये जला है इस जगह से, इधर से ज़्यादा जला लग रहा है ये वाला यहाँ से। डिस्टेंस चेक करा तो ठीक ही है।
तो दोस्तों अभी हेड का कंडीशन देखते हैं हम लोग इधर। हाँ क्या हुआ, खराब है ज़्यादा? तो दोस्तों अभी इसका हेड ये मैनिफोल्ड खोल लेते हैं और लेट वर्क में दे देते हैं। ये तो पहले भी एक बार बन चुका है, ये दिक्कत है इसकी वजह से। फेस कटिंग कितना हो चुका है यहाँ पे, वही हो चुका है। तो दोस्तों इसका ये मैनिफोल्ड ये सब खोल लेते हैं, थर्मोस्टेट वाले ये सब खोल लेते हैं। इसमें तो थर्मोस्टेट वाले है ही नहीं। तो दोस्तों इसका भी हेड छुट्टा कर देते हैं इसका। एक बार भी बन चुका है ये तो। इसमें थर्मोस्टेट वाल भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों हेड ये पूरा छुट्टा कर दिया है हम लोगों ने यहाँ से। तो अभी लेट वर्क में दे देते हैं। मैं डालूंगा, मैं देखना। तो दोस्तों इसका अभी गाड़ी का मतलब ये इसका काम चालू करना है। तो ये पूरा साफ सफाई कर देंगे, ऊपर पीछे का एल्बो सब डालना है। तो डाल देंगे, पूरा क्लीन कर रहे हैं, साफ सफाई करते हैं। तो इस गाड़ी का भी काम चालू करना है। तो दोस्तों ये इसका पूरा साफ सफाई कर देंगे। और दोस्तों ये देख सकते हैं हेड पूरा कंप्लीट करवा के हम लोग सब लेके आए हैं। और ये है इसका सामान, और बेल्ट से लेके हर चीज़ कंपनी से लाए। तो सभी सामान जेन्युइन पार्ट से, एक और भी लाए क्या हुआ था, हर चीज़ लाए हैं। ये एल्बोज हैं। तो ये अभी हम पूरा कंप्लीट सामान लेके आए हैं। तो अभी हम लोग इसको साफ सफाई करके हम लोग इसका काम चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ये पाइप भी खोल लेता हूँ मैं। पाइप खोल के एल्बो डाल देता हूँ, पूरा क्लीन करके ब्लॉक साफ कर देते हैं। उसके बाद हेड लगाते हैं। तो मैनिफोल्ड भी फिट करना है हेड में। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्लीन कर देते हैं सभी। सो दोस्तों इसका हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। इसको थोड़ा पेपर मार के, वो पहले तो ऑयल लगाया है इसमें, ताकि इसका जो एमरी होता है वो रफ होता है, वो अंदर ना गिरे। तो ऑयल के साथ चिपका रहता है, इसके लिए ऑयल लगाते हैं पूरे। तो उसके बाद घिसाई करते हैं, तो उसके साथ ही चिपका रहेगा वो। और ये करके साफ कर लेंगे हम लोग, तो क्लीन हो जाएगा। सच में यार अभी लोचा हो रहा है। क्या हुआ? अरे तुम्हारी कौन सी है? सो दोस्तों ऐसे तो साफ कर दिया, पर अभी होल साफ करेंगे ये बोल्ट वाले। इसमें सब में किसी में ऑयल पानी सब गया हुआ है, तो उसको हवा मार देंगे अभी। ऐसे रहेगा ना? सो दोस्तों एल्बो कितना लेता है ये अभी पैकिंग डील जिम वाला? ये रहा। मेरा 700 तो रहता है 10 महीने में एक बार। पहले रहता है ये लाओ वो लाओ, यहाँ जा ये कर वहाँ जा ये। 3 महीना लगातार, सोच लो। तो दोस्तों एल्बो भी पीछे का लगा देंगे, पीछे का पाइप लगा देंगे, और हेड का मैनिफोल्ड फिट कर देते हैं। पाइप
लगा दे इसमें, ला दस। नहीं है, टिप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिप पाइप में डाल दे पहले। ये क्या, एक चपका हुआ है, एक वो वाला क्लिप यहाँ डाल दे। चपका हुआ वाला उधर डाल देते हाँ। हैं। हाँ, वो वाला इधर रहने दे। छटके गा रहे बाप रे। हाथ में है ना, बस। सादा वाला इधर डाल दे। चालू चिल्लर पाइप दिया है मादर चो। कंपनी से लाया। ये देखो, पीछे किसे खोले? वो पीछे से। अब दोस्तों अभी ये टाइमिंग वाले सील डालना है। ये टाइमिंग वाले सील डाल देंगे हम लोग, क्योंकि अभी खुला खुला है तो डाल ही देंगे। तो दोस्तों ये सील डालना है, हेलो, ये वाले सील। तो थोड़ा इसको हम लोग निकाल देते हैं। हेलो। सो दोस्तों ये है सील, इसको मैं लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी फिट कर देता हूँ। सो दोस्तों ये नया सील यहाँ पे बिठा दिया है, देख सकते हैं पूरा प्रॉपर अच्छे से बिठा दिया है। ये पूरा बिठा दिया है। तो दोस्तों अभी इसका मैनिफोल्ड फिट करते हैं हम लोग। ये पूरा वॉश कंप्लीट क्लीन करके आया हुआ है। ये वाइसर है, ये हेड प्रेसिंग हुआ होगा तो इसकी वजह से वाइसर दिया लेट वर्क से। तो ये पूरा वाल बल ग्राइंडिंग करके कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो अभी ये मैनिफोल्ड लगा देते हैं। तो दोस्तों ये है पैकिंग सेट। इतनी आइटम आती है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। जेन्यून है ये, ये देख सकते हैं। दो पहले तो अभी मैनिफोल्ड पैकिंग निकाल के इसको पूरा फिट कर देते हैं, चिपका देते हैं। तुम क्यों नहीं बुला रही? सो दोस्तों ये है पैकिंग सेट, ये देख सकते हैं। गैस्केट है, पैकिंग है, हाँ लगा। ये सब एल्बो के पैकिंग है। किसमें? सो दोस्तों मैनिफोल्ड पूरा फिट कर देते हैं हम लोग, जो भी है। 4 पानी वाला भाग में थोड़ा अच्छा से लगा दिया। सही है। ये कोने में लगा। थोड़ा हल्का हल्का नहीं लगा तब भी चल जाएगा, तो नहीं लगाना तो पड़ेगा। रे एक साइड का चलेगा वो तो ब्लैंक। सो दोस्तों ट्यूब थोड़ा अच्छे से लगा देंगे ताकि दिक्कत ना हो।
अरे उल्टा है, इधर आने दे, तो घुमा। नीचे के अभी तो दोस्तों इसमें 10 नंबर के बोल्ट हैं, तो अभी लगा देते हैं हम लोग। तो दोस्तों एल्बो और मैनिफोल्ड टाइट कर लेते हैं, फाइनल टाइट करके हम लोग अभी बिठा देते हैं। अभी ज़्यादा पूरा नहीं दिखाऊंगा, तो ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये है हेड गैस्केट, तो अभी हम लोग अभी फिट करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी इसमें गैस्केट में ऑयल लगा दिया है, तो अभी हेड बिठा देते हैं हम लोग अभी। तो हेड तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इसमें लगाएंगे, और गैस्केट तो यहाँ ही लगा देंगे। तो अभी इसमें बिठा देते हैं। अरे कोई बात नहीं। तो अभी इसमें हेड बिठा देते हैं। सो दोस्तों ये हेड बिठा दिया है मैंने, ये देख सकते हैं। वायरिंग भी पूरा पीछे वाला तो उठा के निकाल लिया है, तो ये देख सकते हैं। उसका भी ये बोल्ट डाल के मैं पूरा कस लेते हैं, तो पूरा अच्छे से बिठा दिया है। इसको मैं अभी बोल्ट डाल के कस लेता हूँ। सो दोस्तों हेड फ्रेशिंग किया, इसकी वजह से ये वाइसर भी एक्स्ट्रा मिले हैं, तो ये भी लगा देंगे हम लोग। कुछ नहीं, आज कान में कुछ है नहीं, दुनिया पूरी सुन रही है। ओए, ये देखो ब्लूटूथ लाया, एयरबड लाया, लेकिन उसका डंडी दोनों घर पे। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है बता नहीं अभी। भैया सुबह में लेट हो रहा था, इसके लिए सोया, फटाफट खाना बनाया, चल दिया। સવારમાં લેટ થતું હતું એટલે પાછો ઊંઘી ગયો, પછી પાછું ખાવાનું બનાવ્યું, પછી પાછો ઉઠીને सो दोस्तों इसमें दो वाइसर हैं, एक वो वाइसर ऑलरेडी आता ही है, तो 2 वाइसर हो गए। सारू क्या पूछ रही थी मालूम है? उनका नंबर है क्या तुम्हारे पास? मैं बोला मेरा नंबर, उनका मेरे पास क्यों नंबर रहेगा? बोल रहे नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ, तुम्हारा नंबर होगा उनके पास। मालूम नहीं मुझे। नहीं बोल रहा मुझे बात करना है, फोन से बात करना है, ऐसे ब्रॉड पे नहीं बात करना है। मैं बोला है मुझे क्या मालूम। लगा भी दिए क्या? हाँ तो मैं टाइट कर रहा हूँ। ठीक है जाओ। तो दोस्तों इसको बोल रहा सटा देते हैं भाई हाथ से, ऐसे बाद में खींच लेते हैं। गांगे ठटे हुए पागल वाले। तो दोस्तों अभी बोल्ट टच कर लेते हैं पूरा। तो दोस्तों हेड के बोल्ट स्टेप बाय स्टेप खींचेंगे। तो हम लोग उसको फाइनली पूरा टाइट कर लेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगाना है और नया पैकिंग है वो ला के डाल लेंगे। उसके बाद टाइमिंग वाइमिंग लगा देंगे, वो सब लगाएंगे। कैम सब लगा देंगे।
सो दोस्तों इसमें अभी ये थोड़ा ग्रीस लगा देंगे ताकि थोड़ा बहुत कार्बन बन जाए और मतलब थोड़ा फिटिंग अच्छा रहे, फ्रेश अच्छा रहे। और ज़्यादा ही लग गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उंगली नहीं कटे हैं, थोड़ा देख लेना, धार ज़्यादा होता है पतरे का। अभी मैन्युफल लगा देते हैं हम लोग। 10 मिनट के बाद वापस हम लोग खींचेंगे इसको, तब तक मैन्युफल लग जाएगा, तब तक लगा के आते रहते हैं। अरे कुछ नहीं जाएगा। तब तक साइड का जो भी है कपलर, वायरिंग का कपलर वपलर सब लगा देंगे। આવું જાવ કે પછી બેન્ડ છે हाँ આ બોડી છે તે અગાડી तो दोस्तों अभी इसमें ओके चलो निकल गया। सो दोस्तों अभी इसका कैमसअप लगा देते हैं हम लोग। कैमसअप में ऑयल लगा दें थोड़ा। सो दोस्तों ये रोकर चेक कर लेना ज़रूरी है, इसका पोजीशन देख लेंगे, उधर किसका होगा तो ठीक ही है। ला मुझे दे, बस 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 हो गया। कैप में भी ऑयल लगाना पड़ेगा, कैप में भी। सो दोस्तों अभी इसका कैप लगा देंगे। तो यहाँ पे डोर है रवि, ये रहा। सो दोस्तों ये है इसके डोयल, ये डोयल पिन ऐसा है। ये उधर है, वो डिब्बा में है डीजल रवि, वो डिब्बा में डीजल है। डीजल से इसको वॉश कर देंगे, डीजल से हम लोग वॉश कर देते हैं उसको। उसके बाद हम लोग पूरा फिट कर देते हैं। सो दोस्तों ये 4 नंबर है, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर ऐसे करके आएगा। पकड़ से खींचो। सो दोस्तों पूरी कैप लगा देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग वाली सील भी लगाना है, पूरा फिट करके वो सील भी लगा देंगे। सो दोस्तों अभी कैमसअप के बोल्ट पूरे टाइट हो चुके हैं, कैप के 8 नंबर के बोल्ट हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग सील लगा देंगे, टाइमिंग वाली सील। उसके बाद वो पतरा आता है, प्लेट आती है, लगा देंगे वो। तो फाइनली पूरा कस लिया है। मीडियम से करना, स्लिप हो जाता है। सो दोस्तों फाइनली टाइट हो चुके हैं।
तो अभी ये रोकर दूसरे हैं, वो भी लगा देंगे। इसको साफ कर दें थोड़ा, हाँ बस चलेगा। तो डेल को लगा दे साथ में, मेरे को बाद में लगेगा। उसका क्या ना डोल पिन नहीं है इसके लिए। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे वो लगा इसको लगा देता देता हूँ। हूँ, या ये रोकर लगा देता हूँ। हाँ डीजल से धो दो, डीजल से वॉश कर दे खाली। तो निकाल दो। नहीं नहीं मत निकालो, ऐसा तो मत जरूरी नहीं है, ऐसे खाली वॉश कर दो। सो दोस्तों ये रॉकर लगा देंगे और ये सील लगाना है, टाइमिंग वाली सील। सो दोस्तों ये एलेंकी बोल्ट है, 6 नंबर की एलेंकी है। कितने बोल्ट हैं इसके? हाँ 6 बोल्ट हैं। ये कस देंगे, उसके बाद यहाँ की सील लगाते हैं हम लोग, और यहाँ की प्लेट लगा देते हैं। टाइमिंग इसमें क्या एरर रहता है वो भी लगा देते हैं। उसके बाद टाइमिंग लगा देंगे और टाइमिंग कवर लगा देंगे, और टैपेट सेट करना है वो कर देंगे। तो ये 6 नंबर की एलेंकी है, तो वो उसको भी कस लेते हैं तो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद टैपेट सेट कर लेंगे टाइमिंग लगा के। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कैम्सा वाला चक्कर भी लगा दिया है, व्हील सील लगा के प्लेट लगा के कंप्लीट कर दिया है। तो हम लोग इसको टैपेट सेट कर लेता हूँ मैं, बिना टाइमिंग लगाए ऐसे टैपेट सेट कर लेता हूँ मैं मेरे हिसाब से, बाद में टाइमिंग लगा देंगे। तो अब ये टैपेट में सेट कर लेता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं ये टाइमिंग की पोजीशन पे रखा है, की पोजीशन पे रखा है, ये ऊपर की साइड से रखा हुआ है, और ये देख सकते हैं की वाला भाग ऊपर आएगा और टाइमिंग की पोजीशन पे। तो उसी हिसाब से ये वाला गेट ये खुला है वाला, इसका 4 हो सकता है। अगर करना है तो ये वाला भाग नीचे लेके उसके ऑपोजिट लेके कर सकते हैं। अगर ऐसे टाइमिंग पोजीशन नहीं करना है तो ऐसे ऑपोजिट लेके ये वाला भाग नीचे लेके कर सकते हैं, इसकी ऑपोजिट लेके। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप कर लेने का। इसी तरह से इसका भी ऑपोजिट लेके यहाँ पे लेके ऊपर लेके कर लेने का। तो इसी हिसाब से कर लेते हैं। सो दोस्तों ये पहला वाला कर दिया है, ये देख सकते हैं इसका ऑपोजिट नीचे लेके कर दिया है। तो अभी ये ये तीसरा नंबर वाला लेंगे। तीसरा नंबर है ये, इसका अपोजिट यहाँ पे ले लिया है, देख सकते हैं ये वाला, इसका अपोजिट यहाँ ले लिया है। इसी तरह से ये देख सकते हैं ये तीसरा है। ये गेज लगा दिया है, ये वाला परफेक्ट है, ये तीसरा वाला ठीक ही है। और ये वाला देख लेते हैं, ये वाला भी ठीक ही है। तो दोस्तों ये वाला भी परफेक्ट है, ये देख सकते हैं। हो गया। तो हम लोग अभी इसको देख लेते हैं, ये वाला नहीं उसकी नहीं है, ये देख लेते हैं। तो इसका ऑपोजिट कर देता हूँ मैं। सो दोस्तों इसका ऑपोजिट यहाँ पे कर दिया है मैंने, इसको चेक कर लेते हैं। ये दूसरा नंबर कहाँ है?
भी परफेक्ट है। ये थोड़ा टाइट है, ये टाइट है तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। इसको ढीला करो रवि, ये ढीला करो बस। इसका माउंट गया है पक्का। सो दोस्तों इसका भी पूरा टैपेट सेट कर लिया है, तो चेक करना है तो चेक कर लेंगे फाइनल। तब इसका टैपेट कवर और सब लगा देंगे। तो पहले तो हम लोग टाइमिंग लगा देते हैं, यहाँ से टाइमिंग लगा देंगे। सो दोस्तों इसका टाइमिंग यहाँ पर है, ये वाला देख सकते हैं, ये राइजर है। टाइमिंग में ये लगा देता हूँ अभी, तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, टैपेट भी सेट हो गया है। सो दोस्तों ये है बेल्ट के टाइमिंग भी, टेंशनर बेरिंग भी लगा दिया है इसमें। तब ये बेल्ट लगा देता हूँ मैं। सो दोस्तों इसमें अभी टाइमिंग लगा दिया है, ये देख सकते हैं टाइमिंग बेल लगा दिया है। तो ये बेल्ट ठीक है। अरे भाई चालू है वो। अपना काम एलेंकी है, तो इसको टाइट कर देंगे। तो अभी इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं, डेल को लगा देते हैं यहाँ पे। क्या हुआ? सो दोस्तों फाइनली सब लग चुका है, तो अभी इसका ऑयल डालना है। तो ऑयल निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, ऑयल फिल्टर और सब निकाल देता हूँ, और सादा पानी डाल के चालू कर देते हैं गाड़ी। फिल्टर ऑयल लगाना तो लगा देंगे, इससे पहले पेट्रोल पे चालू कर देते हैं गाड़ी हम लोग। ऑयल चेंज कर देते हैं। तरीका अलग है इसमें। तो दोस्तों अभी इसमें सादा पानी डाल देते हैं, ऑलरेडी सब कर दिया है, ऑयल वेल सब डाल दिया है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तो दोस्तों पूरा ट्रॉली कंप्लीट फिट कर दिया है इसका यहाँ पे। तो अभी सादा पानी डाल के पूरा चेक कर लेंगे गाड़ी, उसके बाद लास्ट में कूलेंट चेंज करेंगे इसका। गाड़ी साइड मार, उसका पेट्रोल देखना उधर में, वो रिश्ता है क्या है वो, उसमें चाय ऑन ऑफ करता हूँ मैं इंजेक्टर में से। लिखे जाए ना। सो दोस्तों हम लोग गाड़ी अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं वो बबल नहीं आ रहे इसमें, बहुत जहाँ जा रहा था वैसा नहीं आ रहा। मैं अभी कैप लगा देते हैं और चालू छोड़ देते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा धुआं निकलेगा। तब वर्क किया था इसकी वजह से। यहाँ पे हम लोग कैप लगा देते हैं। कैप भी नया लगा, अभी तो सादा पानी ही डाला है, तो यहाँ से गंदा पूरा निकल रहा है यहाँ से देख सकते हैं।
अभी कैप लगा देता है, तो कैप नहीं है। तो दोस्तों और एक सिग्नल आ चुका है, सिग्नल अभी बहुत आते हैं। भाग के दिन ठोकी देता है। सो दोस्तों थोड़ा गाड़ी चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। तो हम लोग ये प्रॉपर थोड़ा चेक कर लेते हैं तो पानी है नहीं है। तो दोस्तों ये पानी ठंडा ही है यहाँ पे, और फैन भी चल रहा है, विदाउट एसी चला रहे हैं हम लोग। तो आगे राउंड थोड़ा मान लेते, लंबा मान लेते, प्रॉपर ठीक ही है। तो दोस्तों हम लोग वापस अभी रिटर्न घूम के जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पे सिग्नल हो गया है, इसके लिए हम लोग रुके हैं। वापस अभी हम लोग घूम के जा रहे हैं, और टेम्परेचर एकदम कंप्लीट है। तो दोस्तों हम लोग ये गाड़ी राउंड मार आ गए थे, और गाड़ी वॉश में दिया था, कंप्लीट था, खाली कूलेंट चेंज करना है। सिग्नल इसका कंप्लीट हो चुका है, टोटली प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। खाली इसमें अभी कूलेंट चेंज करने गाड़ी हम लोगों ने वॉश करने के लिए दिया था। तो यूनिट पे जाके दोस्तों ये वैगनर गाड़ी का काम हो चुका है। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अभी इसमें गाड़ी का कूलेंट चेंज करना है, तो मैं कल चेंज कर दूंगा। तो ये वीडियो अभी बस यही एंड करते हैं दोस्तों। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।